सौभाग्य है, कृपा है, दया है उस मालिक का, प्रभु का, परमात्मा ईश्वर का कि आज हम सब प्रेमी अपने कार्य से निवृत्त होकर के बाबा जय गुरुदेव साधना मंदिर पर आकर के जो गुरु महाराज ने हुक्म दिया कि जो भी तीज त्योहार हो, पूर्णिमा, जहां भी गुरु महाराज रहते थे पूर्णिमा को वहां सत्संग नामदान दिया करते थे। और लगातार इस पूर्णिमा के अवसर पर गुरु महाराज सत्संग नामदान दया करके करते रहते थे। उसी क्रम में प्रेमियों हम लोग भी हर पूर्णिमा को यहाँ आपको ये सब कार्यक्रम, ध्यान भजन, गुरु महाराज के वचन, प्रार्थना, संतों महापुरुषों की वाणी सुनने को मिलता है। ये बहुत बड़ी कृपा दया है प्रेमियों। आज के माहौल में, इस घनाघोर कलयुग में किसी भी आदमी के दिल दिमाग में भगवान नाम का, साधना नाम का शब्द अंदर में नहीं है। है पैसा, है धन, है दौलत और एक दूसरे को शिकवा शिकायत में सारा उम्र बीत रहा। ऐसे माहौल में अगर इस तरह का माहौल मिल जाए, शुद्ध सत्संग, यहाँ कोई नाच ड्रामा, कोई मनोरंजन का साधन नहीं, ओनली फॉर केवल उस मालिक की चर्चा, उस मालिक का ध्यान, उस मालिक का सुमरन, उस मालिक का लगन और गुरु को खुश करने का ध्येय। ऐसा माहौल ये जो मिल रहा है, ये मालिक की असीम दया का, कृपा का ये फल है। हो तो प्रेमियों, ऐसा माहौल बनाना बड़ा मुश्किल। मैं बराबर कहता हूं कि तो उनके एक शिष्य हुए, बाद में शिष्य बन गए। पहले राज अलग अलग छोटे छोटे था, जैसे हरदोई, बेतिया, शिवहर, ऐसे दरबार लगता था। राजा जगह जगह हुआ करते थे पहले, तो उसी तरह एक राजा हुए। राजा एक बहुत सुंदर महल बनाया अपने जीवन काल में। बहुत दिनों से बनवा रहा था, राजा था, कुछ कमी था नहीं, तो उन्होंने सोचा कि एक महल बनवाया जाए। पहले राजा लोग यही करते थे, महल बनवाते थे। जैसे अभी देखिए आगरा का ताजमहल, उन्होंने अपने पत्नी के नाम पे बनवा दिया ताजमहल को। उसी तरीके से राजा ने अपने मन में आया और उन्होंने एक बहुत सुंदर महल बनवाया, बहुत बड़ा। जब महल बन करके तैयार हो गया तो राजा ने उसको खोल दिया महल को, कि सब लोग आकर देखे और मेरा तारीफ करे कि कितना सुंदर, इतना आलीशान उन्होंने महल बनाया राजा ने। तो सब लोग जाने लगे, देखने लगे। कबीर साहब भी जा रहे थे, बड़ा शोर था उस मकान का, उस महल का। देखने चले गए राजा के महल को, कबीर साहब भी। अब कबीर साहब जी महाराज गए और महल को देख करके निकल के चले जा रहे थे। रास्ते में राजा का महल यानी दरबार पड़ता था, तो वही निकल रहे थे, महल को देखते जा रहे थे। देख करके तो राजा ने पूछा कबीर साहब से कि आप तो संत हैं, महात्मा हैं, बहुत लोग आ रहे देख रहे हैं, आपको कैसा लगा? आपको कैसी ये हमारे महल कैसे दिखने में लगा? क्योंकि सब लोग बड़ा तारीफ कर रहे थे, राजा तारीफ सुन करके बड़ा गदगद हो रहे थे। कबीर साहब ने कहा कि हमने भी देखा आपके महल को, कैसा लगा? कहा कि महल तो बड़ा ठीक लगा
अच्छा उसमें कोई कमी कोई बेसी कोई दिक्कत कोई क्या आपने अच्छा क्या बुरा देखा? तो सब लोग अच्छा ही बता रहा था। लेकिन कबीर साहब ने कहा कि नहीं, महल तो आपने बड़ा आलीशान बनाया है, लेकिन इसमें 2 कमी है। राजा चौंक गया, कहा कि भाई मैंने तो अभी तक किसी के आदमी के मुख से नहीं सुना कि कोई कमी, सब तारीफें कर रहा है, लेकिन ये महात्मा जी ने 2 कमियां निकाल दिया। बड़ा राजा को आश्चर्य हुआ, बताइए क्या आपको कमी दिख गया? कहा कि नहीं, महल बड़ा ही आलीशान बड़ा सुंदर है, लेकिन इसमें 2 दोष है, 2 कमी है। कहा कि बताइए। कहा कि पहला कमी तो ये है, पहला दोष इसका इस मकान में ये है कि यह एक दिन जर्जर होकर के ढह जाएगा। ये पहला इसका दोष है, पहला इसमें अवगुण है कि एक दिन न एक दिन ये जर्जर होकर के खत्म हो जाएगा। और दूसरा ये है कि जो इसको बनवाया है आलीशान, वो इस धराधाम से एक दिन वो भी चला जाएगा।